एक बार की बात है, हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नंदवन। उस गांव में एक पुराना सा बगीचा था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ एक जादुई पेड़ उगता है जिसका फल अद्भुत फल कहलाता है। यह फल इतना अनोखा था कि उसे खाने वाला एक दिन के लिए कोई भी इच्छा पूरी कर सकता था, लेकिन एक शर्त थी, फल को सच्चे दिल से खाना होगा, वरना वह एक साधारण फल जैसा ही रहता है। उसी गांव में एक चतुर लेकिन शरारती लड़का रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू को हमेशा आसान रास्ते तलाशने की आदत थी। जब उसे अद्भुत फल की कहानी पता चली तो वह सोचने लगा, अगर मैं यह फल खा लूं तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अब चिंटू ने बगीचे में जाने का फैसला किया। बगीचा जंगल के बीचों बीच में था और वहां पहुंचने के लिए चिंटू को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। उसने उसे चेतावनी दी, चिंटू, अद्भुत फल सिर्फ सच्चे दिल और निस्वार्थ मन वालों के लिए ही है, लालच से काम नहीं चलेगा। चिंटू ने साधु की बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया। बगीचे में पहुंचकर चिंटू ने देखा कि एक पेड़ पर सिर्फ एक सुंदर चमकता हुआ फल लटक रहा था। उसने जल्दी से उस फल को तोड़ लिया और उसे खाना शुरू कर दिया। उसके बाद चिंटू ने अपनी आंखें बंद की और इच्छा मांगी, मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो। लेकिन कुछ देर बाद चिंटू को महसूस हुआ कि कुछ नहीं हुआ है। वह फल साधारण सा स्वाद दे रहा था। चिंटू निराश होकर घर लौट आया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी दादी माँ मिली जो भूख से तड़प रही थीं। चिंटू के पास आकर उन्होंने एक रोटी मांगी। बेचारे चिंटू के पास उस वक्त एक रोटी थी जो उसकी माँ ने उसे खाने के लिए दी थी। चिंटू को बूढ़ी माँ को देखकर बहुत दुख हुआ और उसका दिल पिघल गया। उसने रोटी उस बूढ़ी दादी माँ को दे दी और मन ही मन में कामना की, काश इस गांव में कोई भी भूखा ना रहे। अचानक आसमान से एक सुनहरी रोशनी चमकी और गांव के हर घर में अनाज के ढेर लग गए। यह सब कुछ देखकर लोग हैरान थे। अब चिंटू को यह समझ आ गया था कि अद्भुत फल ने उसकी निस्वार्थ इच्छा को सच कर दिया है। उस दिन से चिंटू ने लालच को छोड़ दिया और गांव का सबसे प्यारा बालक बन गया। कहानी की सीख, सच्चे दिल में ही असली जादू है। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल कीको की दुनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।